नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अभी तक आपने चुनाव के समय ही देखा होगा कि एक मोदी को हराने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, वामपंथी, लिबरल गैंग, खान मार्केट गैंग सब एकजुट हो जाते थे। लेकिन अब देश में कोई भी ऐसा मुद्दा छिड़ जाए या विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाए तो बस मोदी विरोधी होना चाहिए। इतनी खबर लगते ही तमाम मोदी विरोधी गैंग सरकार के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं, फिर चाहे इससे भारत की छवि को धक्का ही क्यों ना लगे। आपने सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान हिंसा देखी होगी, फिर किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा भी पूरे देश ने देखी। इन दोनों ही आंदोलनों से देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई, लेकिन इससे मोदी विरोधियों को जरूर सुकून मिला होगा, क्योंकि वो तो बस पीएम मोदी को हारता देखना चाहते हैं। पीएम मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी होने की राह पर निकल जाने वाली ऐसी ही ताकतों को हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई वैशाली डालमिया ने जबरदस्त लताड़ लगाई है। कुछ ही दिन पहले अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामने वाली पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी और पश्चिम बंगाल से विधायक वैशाली डालमिया ने इन दिनों किसान आंदोलन पर मचे संग्राम के बीच एक ट्वीट कर कहा, त्रेता युग में श्री राम के विरुद्ध और द्वापर युग में श्री कृष्ण के विरुद्ध भी इतने राक्षस एकजुट नहीं हुए थे जितने कलयुग में मोदी जी के विरुद्ध एकजुट हुए हैं। बीजेपी नेता वैशाली डालमिया के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। राकेश पूनिया नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मेरा चौकीदार सच्चा है, तभी तो पूरे भारत का कचरा इकट्ठा हो गया उस योद्धा को हराने के लिए। निशांत रॉय नाम के यूजर ने लिखा, ये सभी बाहरी ताकतें देश को बदनाम करने और बांटने पर तुली हैं। इनकी कोशिश कभी संभव नहीं होगी जब तक मोदी जी हैं। भूपिंदर कौर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 2002 से पीछे पड़े हैं, ना कुछ कर सके हैं और ना कुछ कर पाएंगे, केवल विधवा विलाप ही कर सकेंगे। तो वहीं प्रवीण नाम के शख्स ने लिखा, मोदी भगवान नहीं है, ना ही भगवान से तुलना करो। अवनीश नाम के शख्स ने लिखा, आप हमारे हिंदू धर्म का अपमान कर रही हैं। कुछ लोगों ने बीजेपी नेता वैशाली डालमिया की बातों का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने भगवान राम और कृष्ण से पीएम मोदी की तुलना करने पर उन्हें निशाने पर लिया और तंज कसा कि इसका मतलब त्रेता और द्वापर से बड़े अवतार कलयुग में हैं। मोदी विरोधियों को राक्षस बताने वाली बल्ली सीट से विधायक वैशाली को ममता बनर्जी की पार्टी ने टीएमसी से निकाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अपने खिलाफ पार्टी की ओर से लिए गए एक्शन पर उन्होंने कहा, दल बदलू पार्टी में बने रहते हैं, पार्टी नेतृत्व पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन पार्टी उन पर एक्शन लेने के बजाय ईमानदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वैशाली डालमिया ने हाल ही में टीएमसी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कहा था, भ्रष्टाचार के कारण टीएमसी को नुकसान हो रहा है। जमीन पर भ्रष्टाचार पार्टी को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। वैशाली की इन्हीं बयानबाजी की वजह से टीएमसी ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी से निकाल दिया था, जिसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया।